नमस्कार। अगर असम में एक अच्छी सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए ही है। आज हम बात करने वाले हैं असम लोक सेवा आयोग यानी एपीएससी की 78 सिविल और पुलिस सर्विस की नौकरियों के बारे में। तो चलिए इस सुनहरे मौके के बारे में सब कुछ जानते हैं। सबसे पहले तो इस नंबर पर गौर कीजिए, 78। जी हाँ, ये कोई छोटी मोटी वैकेंसी नहीं है। हम बात कर रहे हैं असम सिविल सर्विस और असम पुलिस सर्विस में ग्रुप ए और ग्रुप बी के शानदार पदों की। ये वाकई राज्य की सेवा करने का एक बहुत बड़ा मौका है। और हाँ, ये पूरी भर्ती प्रक्रिया असम लोक सेवा आयोग यानी एपीएससी करवा रहा है। आपको पता ही होगा कि एपीएससी राज्य की सबसे भरोसेमंद भर्ती संस्थाओं में से एक है, जो अपने बिल्कुल साफ सुथरे और निष्पक्ष एग्जाम्स के लिए जानी जाती है। मतलब ये एक ऐसा मौका है जिस पर पूरा भरोसा किया जा सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर कौन कौन से पद हैं जिनके लिए आवेदन किया जा सकता है। आइए एक नजर डालते हैं। देखिए, पदों की लिस्ट काफी जबरदस्त है। सबसे ज्यादा 45 पद असम सिविल सर्विस के जूनियर ग्रेड के लिए हैं। इसके अलावा असम पुलिस सर्विस में 6 पद, असिस्टेंट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर के लिए 8 और लेबर इंस्पेक्टर जैसे कई और भी अहम पद शामिल हैं। और बात सिर्फ पद के सम्मान की ही नहीं है, सैलरी भी काफी अच्छी है। इन पोस्ट्स के लिए पे स्केल 30,000 से लेकर 1,10,000 रुपए तक है। और हाँ, ग्रेड पे अलग से है। मतलब एक शानदार करियर के साथ साथ एक बढ़िया फाइनेंशियल फ्यूचर भी पक्का है। ठीक है, अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर कि कौन कौन इन पदों के लिए अप्लाई कर सकता है। ये जानना बहुत जरूरी है, तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अप्लाई करने के लिए कुछ बहुत ही बेसिक शर्तें हैं। सबसे पहले तो आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। दूसरा, आप असम के मूल निवासी होने चाहिए और आपका नाम डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में रजिस्टर्ड हो। और हाँ, आपको असमिया या राज्य की किसी और आधिकारिक भाषा का ज्ञान होना भी जरूरी है। अब बात उम्र की। 1 जनवरी 2025 तक आपकी उम्र 21 से 38 साल के बीच होनी चाहिए। लेकिन हाँ, रिजर्व कैटेगरीज के लिए छूट भी है। जैसे ओबीसी और एमओबीसी के लिए 3 साल की, एससी एसटी के लिए 5 साल की और पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए तो पूरे 10 साल की छूट है। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो अगला सवाल यह है कि सिलेक्शन होगा कैसे। पूरी प्रक्रिया को 3 स्टेज में बांटा गया है। सिलेक्शन प्रोसेस के 3 पड़ाव हैं। सबसे पहले होगा प्रीलिम्स एग्जाम, जो एक तरह का स्क्रीनिंग टेस्ट है ताकि भीड़ कम हो सके। जो इसे पार करेंगे उन्हें देनी होगी मेंस परीक्षा। इसमें कुल 6 लिखित पेपर होंगे जहां आपके ज्ञान की गहराई को परखा जाएगा। और फिर आखिरी पड़ाव होगा इंटरव्यू, जहां आपकी पर्सनैलिटी और प्रशासनिक क्षमता को देखा जाएगा। चलिए अब उन चीजों की बात करते हैं जिन्हें बिल्कुल भी नहीं भूलना है, यानी जरूरी तारीखें और एप्लीकेशन फीस। इन तारीखों को कहीं अच्छे से नोट कर लीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन 13 अप्रैल 2026 को शुरू होगी और 3 मई 2026 को बंद हो जाएगी। फीस जमा करने की आखिरी तारीख 5 मई है और प्रीलिम्स परीक्षा 5 जुलाई 2026 के आसपास हो सकती है। तो समझ लीजिए, तैयारी अभी से शुरू करनी होगी। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो ये आपकी कैटेगरी पर निर्भर करती है। जनरल कैटेगरी के लिए ये 297.20 रुपए है, ओबीसी एमओबीसी के लिए 197.20 रुपए और एससी एसटी बीपीएल पीडब्ल्यूबीडी और महिला उम्मीदवारों के लिए तो ये सिर्फ 47.20 रुपए हैं। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, अप्लाई करना कैसे है। चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस समझाता हूं। प्रोसेस बहुत सीधी है। सबसे पहले ऑफिशियल पोर्टल apcrecruitment.in पर जाना है। अगर पहले से रजिस्टर्ड नहीं है तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR पूरा कीजिए। फिर सही सही जानकारी के साथ एप्लीकेशन फॉर्म भरिए। अपने सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड कीजिए। ऑनलाइन फीस पेमेंट कीजिए और बस फॉर्म सबमिट करके उसका एक प्रिंटआउट अपने पास रख लीजिए। एक बहुत जरूरी बात याद रखिएगा, एपीएससी ने साफ साफ कहा है कि एक बार फॉर्म फाइनल सबमिट हो गया तो उसमें कोई भी बदलाव नहीं कर सकते। और हाँ, एप्लीकेशन सिर्फ ऑनलाइन ही ली जाएगी, तो सबमिट बटन दबाने से पहले अपनी सारी डिटेल्स को 2-3 बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा। तो क्या ये वही मौका है जिसका इंतजार था? ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, बल्कि असम के विकास में सीधे तौर पर भागीदार बनने का एक अवसर है। पूरी नोटिफिकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।